दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसे प्रयोग के बारे में जिसको अगर आप रोजाना सुबह उठकर करते हैं तो इससे बहुत ही ज्यादा लाभ आपके जीवन में आते हैं। खास करके उन लोगों के लिए यह उपाय बड़ा ही ज्यादा रामबाण है जिनके जीवन में धन से जुड़ी हुई परेशानी चलती रहती है या फिर जिनको प्यार में बिल्कुल भी सफलताएं नहीं मिल पाती हैं। अक्सर प्यार में धोखा खाना या प्यार में वो इज्जत न मिल पाना जिसकी आप कामना करते हैं, यह सब शुक्र के दुष्प्रभाव को दर्शाता है। जिस भी व्यक्ति का शुक्र ग्रह कमजोर होता है, ऐसे व्यक्ति को प्यार के मामलों में रिलेशनशिप में बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। हर समय उसके मन में ऐसी बेचैनी सी बनी रहती है कि ना जाने आगे क्या होगा, कैसे जीवन कटेगा। कोई भी हमसे प्यार नहीं करता है, हम तो सबसे अच्छे से बातें करते हैं। इस तरह के सभी ख्याल उस व्यक्ति के मन में हमेशा ही आते रहते हैं और यह सब दर्शाता है कि शुक्र ग्रह बड़ा ही ज्यादा कमजोर है। शुक्र ग्रह कमजोर हो जाने के कारण ऐसे व्यक्ति को धन की परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। खास करके नौकरी में उसे कई बार नौकरी बदलनी पड़ती है और जहां वह नौकरी करता है तो वहां भी उसके कोई ना कोई दुश्मन ऐसे बन जाते हैं कि फिर वह उस नौकरी को छोड़ने की कामना करने लगता है। कोई भी ऐसे व्यक्ति को समझ नहीं पाता है। तो इस तरह से जिस भी व्यक्ति का शुक्र ग्रह कमजोर होता है, वह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा अकेला महसूस करता है। भीड़ में होकर भी वह खुद को अकेला ही हमेशा पाता है। अच्छा चलता चलता कार्य बिल्कुल रुक सा जाता है, व्यापार में गति सी रुक जाती है और यह सब शुक्र के दुष्प्रभाव के कारण होता है। तो जो यह प्रयोग है, इसको करने से यह सभी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि यह प्रयोग बड़े ही ज्यादा शक्तिशाली और खास होते हैं। खास करके जो ग्रह अच्छे नहीं होते हैं किसी की कुंडली में, जिनके दुष्प्रभाव होते हैं, उन ग्रहों को यह प्रयोग, यह उपाय बिल्कुल मजबूत बना देते हैं। तो इस विधि को करना किस प्रकार है, आप इसे बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लें। इस विधि को करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक तांबे का लोटा होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और अगर आपके पास तांबे का लोटा नहीं है तो ऐसे स्थान पर एक गिलास का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि गिलास आपको स्टील का या किसी और मेटल का नहीं लेना है, या तो तांबे का लोटा ले लें या फिर कांच का गिलास आप ले सकते हैं। और इस बात का भी ध्यान रखें कि यह गिलास सिर्फ आपका होना चाहिए जिसका आप प्रयोग करेंगे, यानी कि यह गिलास बिल्कुल नया ही होना चाहिए। यह इस्तेमाल किया हुआ बिल्कुल भी ना हो। यह जितनी भी विधि हम आपको बता रहे हैं, इन्हें आप बिल्कुल ध्यान से सुन लें और इस वीडियो को डाउनलोड जरूर कर लें, क्योंकि जब आप प्रयोग करेंगे तो इस वीडियो को एक बार जरूर देख लें जिससे कोई भी गलती बिल्कुल भी ना हो। तो कांच का ग्लास या फिर तांबे का लोटा लेने के बाद रात के समय इसमें जल भरकर रख देना है। अब रखने के लिए आपको अपने घर के मंदिर में ही इसे रखना है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि इस जल में आपको 5 पत्ते तुलसी के डालने हैं। तो 5 पत्ते रोजाना ही आपको सुबह के समय तोड़ लेने हैं और इन्हें बिल्कुल अच्छी तरह से साफ कर लेने के बाद आपको इन्हें फ्रिज में रख देना है, जिससे रात को जब आप ये अपना जल तैयार करेंगे तो उसमें इन पत्तों को आसानी से डाला जा सके। यह 5 पत्ते आपको तुलसी के जो हैं ये आपको सुबह ही तोड़ लेने हैं और इनको कहीं ऐसी जगह रख देना है जिससे कोई भी इन्हें बिल्कुल भी ना छुए। कागज में लपेटकर आप इन्हें फ्रिज में रख सकते हैं जिससे यह बिल्कुल भी ना सूखे, बिल्कुल ताजे रहें, या फिर किसी भी कटोरी में थोड़ा सा पानी डालकर इनमें भिगोकर भी आप इन पत्तों को रख सकते हैं, क्योंकि यह जल तैयार करने के लिए यह सभी चीजों की व्यवस्था करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। रात के समय आपको कांच के या तांबे के लोटे में पानी भर के यह चीज आपको अपने घर के मंदिर में रख देनी है। सभी के घरों में माता लक्ष्मी की, भगवान कृष्ण की फोटो जरूर होती है या फिर भगवान विष्णु की होती है। तो इनमें से कोई भी फोटो अगर आपके घर के मंदिर में मौजूद है तो वहीं आप इस जल को रख सकते हैं। यह आपको रात को सोने से पहले इस जल को बनाकर रख देना है और ढककर रख देना है। इस बात का ध्यान रखें कि इस लोटे में आपको एक इलायची भी डालकर रख देनी है और जब आप उसमें इलायची डालेंगे तो उसे थोड़ा सा खोल लें। उसे बिल्कुल भी ऐसे ही ना डालें, थोड़ा सा खोलकर उस जल में आप डालकर रख दें। अब इस जल को ढककर रख दें और रोजाना जब भी आप सुबह उठते हैं तो उठते ही आपको इस जल को ग्रहण करना है। अब इसको ग्रहण करने की भी विधि है, यह आप ठीक से जान लें।
जब आप यह जल बनाकर रात को सो जाएंगे तो एक बार आपको अपने इष्ट देवता से प्रार्थना कर लेनी है। चाहे कोई भी आपके इष्ट हो, जिन भी भगवान को आप मानते हो, उन्हीं से आप प्रार्थना कर लें और फिर सो जाएं। सुबह उठकर कोई भी कार्य करने से पहले अपने घर के मंदिर में जाकर अपने सभी भगवान को नमस्कार कर उनके चरणों को छूकर अपने माथे से लगा लेना है। ध्यान रखें कि सुबह उठकर सबसे पहला कार्य यही आपको करना है। भगवान को नमस्कार करके चरण छूकर आपको इस जल को पी लेना है और तुलसी के पत्तों को ऐसे ही सटक लेना है। इन्हें बिल्कुल भी चबाना नहीं है। और इस जल को पी लेने के बाद जो इलायची इसमें डली हुई थी, इसको आपको चबा चबा कर खा लेना है। बस रोजाना इसी प्रयोग को इसी विधि के अनुसार आपको यह करना है। और इस बात का ध्यान रखें कि यह आपको लगातार 41 दिनों तक ही करना है। बीच में बिल्कुल भी नहीं रुकना है। कहीं आने जाने की अगर व्यवस्था होती है तो यह चीजें ऐसी हैं जो कहीं पर भी बड़ी आसानी से मिल जाती हैं, तो वहां पर भी आप इन्हें कर सकते हैं। लगातार 41 दिनों तक करना है और किसी भी दिन से शुरू किया जा सकता है। कल से या आज से ही आप इसे शुरू कर सकते हैं। इससे धन के सभी मार्ग खुल जाते हैं और शुक्र ग्रह बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाता है। शुक्र ग्रह लग्जरी का ग्रह है, यानी कि जितनी भी लग्जरी वाली चीजें होती हैं वे फिर जीवन में आकर्षित होने लगती हैं। रिलेशनशिप्स और प्यार में सफलता मिलने लगती है। यह जो प्रयोग है बड़ा ही ज्यादा खास है, तो जरूर ही आप इसका लाभ उठाएं। और अगर आप खास अपने लिए कुंडली दिखवाकर उपाय पाना चाहते हैं, क्योंकि कुंडली देखकर सभी वीक पॉइंट, सभी स्ट्रॉन्ग पॉइंट आसानी से पता चल जाते हैं कि कौन सा उपाय उस व्यक्ति के लिए कार्य करने वाला है। तो अगर आप कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो कुंडली दिखवाने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर है, कुंडली लिखकर आप मैसेज कर दें। वीडियो लाइक करके शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दें। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको समय पर और सबसे पहले मिलते रहें। धन्यवाद।